जब हम लोग मिले थे तो हम लोग ने नर्वस टिश्यू हो गया है। अच्छा, नर्वस टिश्यू हो गया, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। फाइन, नर्वस टिश्यू हो गया मतलब कनेक्टिव टिश्यू भी हो गया रहेगा। फाइन, सो नर्वस टिश्यू हो गया है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, बहुत बढ़िया। तालियां तालियां तालियां। अब हम लोग करेंगे एपिथेलियल और मस्कुलर बचेले है, तो बचेले कुचले टिश्यूज हम लोग करेंगे। फाइन, कौन सा पहला करेंगे? कौन सा करें? चलो एपिथेलियल ही कर देते हैं भैया। फाइन, मस्कुलर में वीडियो दिखाना पड़ता है, एपिथेलियल सिंपल है सिखाने के लिए। सुबह सुबह कौन पकाएगा खुद को? फाइन, तो एपिथेलियल ही करेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, पहले बहुत लेट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है। फाइन, ऐसे भी कितने बच्चा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे, 10 बच्चे तो है। फाइन, साक्षी मिश्रा, करिश्मा, रोहित प्रसाद, अदिति, मानवी, कृतिका, तानिया, अदिति, रीटा, शुभम, कोमल, 11 बच्चे। गुड। अच्छा अच्छा, प्रसाद भी आ गया अभी। गुड, मजा, लेकिन वो छोड़ दो। 1 second, just 1 second before I come back.
ओके, सुबह के प्रातःकाल के इस पाठ में आप सभी का स्वागत है। फाइन। मैं बोल रहा था कि हम लोग जो भगवान लोग रहते हैं, इनके मुख पे बहुत तेज रहता है। देखो कितना तेज, कितना तेज बात। एनीवे, लेकिन हम लोग को दिखाना पसंद है, इसलिए थोड़ा साइड में आ गया। ओके, हम लोग उसको आभा कहते हैं हमारी। एनीवे, ओके। सो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। ओके, टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ टिश्यू को विरार लोकल ट्रेन के बारे में। आज आजकल तो ट्रेन बंद रहती है, लेकिन नॉर्मल गर्दी के समय में जो विरार की लोकल रहती है, फाइन, सुबह समझो 10 बजे के आसपास का अगर आप लोकल पकड़ो, 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास के लोकल पकड़ो, पकड़ने की कोशिश भी करो रजिस्टर स्टेशन पे, हिम्मत अगर है आप में, फाइन, तो अंदर जाने की कोशिश करो। फाइन, एक टांग अंदर डालने की कोशिश करो, होता ही नहीं है। फाइन, यश कामले बोला लोकल चालू हो गई है। यश कामले, लोकल चालू नहीं हुई है अभी तक। लोकल सिर्फ औरतों के लिए चालू है, मर्दों के लिए लोकल चालू नहीं है। फाइन, ओके, चालू करने की सोच रहे हैं वो लोग, बट दे हैवंट स्टार्टेड विद नॉर्मल लोकल एज ऑफ नाउ। तो अगर यश तू कल गया था तो वो गलत गया था, यू वर नॉट सपोज टू गो। अगर तुझे कोई पुलिस पकड़ लेता तो यू सपोज टू बी फाइन। ओनली पीपल विद एक्चुअल बैंक कार्ड्स, जो सर्विसेज जिनको अलाउड है वही है। अभी तक लोकल इंसानों के, कॉमन इंसान के लिए नहीं अलाउड है। अरे हाँ, दूसरे मतलब वो जो काम करने वाले होते हैं बैंक में, हॉस्पिटल्स में, लैब में, उनको अलाउड है। जिनको, जिनके पास कंपनी ने प्रॉपर आई कार्ड दिया है उनको अलाउड है। फाइन, तो लोग, तेरे से लोग भी घुस जाते हैं, वो बात अलग है। मगर अगर बाई चांस पुलिस ने पकड़ लेता और कार्ड पूछते ना, तो फिर तेरे लग जाते। फाइन, अगली बार साड़ी पहन के जाना, औरतों को अलाउड है, औरतों को कम्प्लीटली अलाउड है। मैं भी साड़ी पहन के गया था लास्ट टाइम। फाइन, ओके। मैं साड़ी पहन के काफी औरत दिखता हूँ। नहीं, पूरी औरत नहीं, थोड़ी आधी औरत। वो आ रहा है राजिया, कमला कैसी है रे, वैसा। ओके, नहीं, तो मैं लोकल ट्रेन की बात कर रहा था। और लोकल ट्रेन में 9:30 मैं मतलब अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या, अभी बहुत साल से मैं पकड़ रहा हूँ लोकल ट्रेन, थोड़ा थोड़ा आदत हो चुका है, कोशिश करते थे हम लोग पकड़ने का। अगर आप अंदर बाई चांस घुस गए, फाइन, अगर घुस गए, बोलने में कोई उतरता नहीं, फाइन, फिर सीधा अंधेरी में उतरते लोग। फाइन, दहिसर टू अंधेरी में जो हालत रहती है इंसान की, अरे मजा। फाइन, ऐसा मसाज मिलता है, ऐसा मसाज मिलता है ना, अच्छे अच्छे मसाज वाले नहीं कर सकते ऐसा। आप ऐसे खड़े रहते हैं, हिलने को जगह नहीं है, हाथ नहीं हिलता, पैर नहीं हिलता, सांस लेने को मिलता नहीं है। अगर आपकी, आई डोंट नो, आप दहीसर ब्रांच हो, आपको रामसर तो मालूम है। अगर आप रामसर के हाइट के हो तो मतलब आप सांस ही नहीं ले पाओगे, बिकॉज आपके आगे आजू ऊपर भी कुछ लोग खड़े रहेंगे ऐसे। आज फाइन, आप नीचे इधर तो अंदर हुई हो। हाँ, भरत सर के हाइट के तो ठीक है, आपको, आप तो छत को लग रहे हो, तो बात अलग है। फाइन, बट छोटे हाइट के हो तो तुम फंस गए अंदर। फाइन, तो ऐसे ऐसे सेम सेम सिचुएशन बेसिकली इज एपिथेलियल टिश्यू। इतने सेल्स रहते हैं, इतने सेल्स है अंडर, सो 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 क्लोजली कॉम, हम लोग यूज करते हैं वर्ड कॉम्पैक्टली पैक, कॉम्पैक्टली पैक, ऐसे घस के बसे है कि बीच में हवा के लिए भी जगह नहीं है। एंड द वर्ड वी नॉर्मली यूज इज देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो अगर हवा के लिए भी जगह नहीं है, तो और किसी चीज के लिए भी जगह नहीं है। और किसी चीज के लिए, अगर हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, नर्वस टिश्यू पढ़ा है, तो सेल्स के बीच में क्या होता है? सेल्स के बीच में कभी कभी जेल काइंड ऑफ थिंग या जेली काइंड ऑफ थिंग, या कुछ सॉलिड या सेमी सॉलिड रहता है, या लिक्विड रहता है। यस, आदित्य आचरेकर वाज सेइंग इट। सम चैट विंडो पे लिखो ना भाई। यस, रीटा गुप्ता सेड इट। यस, एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? आई एम वेटिंग। रीटा गुप्ता सेड इट। एनीबॉडी एल्स? आई एम वेटिंग ऑन द चैट विंडो आंसर्स। Fine. Yes, Ritik Gupta said it. Tania said it. Good, 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 good. I'm happy. I'm happy. Fine. It is matrix. Matrix. It is matrix. Right?
मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स वो लिक्विड या सेमी सॉलिड या कुछ भी फाइन, वो अगर हवा के लिए भी जगह नहीं है तो इसके लिए तो जगह है नहीं, तो एपिथेलियल टिश्यू में मैट्रिक्स नहीं होता, एपिथेलियल में मैट्रिक्स नहीं होता। एपिथेलियल टिश्यू में आई कैन से द सेल्स आर एक्सट्रीमली कॉम्पैक्टली पैक्ड विद ईच अदर, फाइन, दे डू नॉट हैव मैट्रिक्स बिटवीन देम, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, फाइन। और नॉर्मली हम लोग जो स्टार्टिंग में बात करेंगे उसका नाम है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर दो टिश्यूज है, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है यस कंपाउंड एपिथेलियम। व्हाट इज सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, उसका भी समझो क्या होता है। ओके, वन वन वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एपिथेलियम, अगर मैं बोलूं राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मैं बोलूंगा सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड विद ईच अदर, दे डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस, नो मैट्रिक्स प्रेजेंट। और चौथा मैं पॉइंट लिखूंगा, दिस सेल्स आर प्लेस्ड, ध्यान से सुनना, सेल्स आर प्लेस्ड ऑन ए डबल मेम्ब्रेन प्रोटीन लेयर कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये सारे के सारे सेल्स किसी चीज के ऊपर रुके हुए हैं, किसी चीज के ऊपर डाले हुए हैं, फाइन। ऐसे फेंक नहीं सकते ना, मैट्रिक्स नहीं तो कहीं ना कहीं पर तो रुकना चाहिए उनको। तो एक मेम्ब्रेन दिया हुआ है, डबल लेयर का एक मेम्ब्रेन दिया हुआ है जो किसी भी सेल से नहीं बना है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन से बना हुआ है एक सब बीच का गद्दी है, गद्दी, और गद्दी के ऊपर सेल्स डाले हुए हैं, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइन। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ पिज्जा का। पिज्जा, अगर मैं एक पिज्जा वाला हूं तो मेरे पास पिज्जा ब्रेड है, या सैंडविच वाला हूं तो मेरे पास ब्रेड है, फाइन। अभी मैं ब्रेड के ऊपर या पिज्जा ब्रेड के ऊपर कौन सा टॉपिंग डालता हूं, उससे मैं पिज्जा का नाम अलग अलग रखूंगा, मशरूम पिज्जा, पनीर पिज्जा, वेजिटेबल पिज्जा, चिकन पिज्जा, वो मैं नाम रखूंगा, ठीक है। लेकिन सबके लिए एक कॉमन चीज यूज करूंगा, पिज्जा बेस, पिज्जा बेस। वो या अगर मैं सैंडविच वाला तो ब्रेड तो कॉमन यूज करूंगा, बाकी उसके ऊपर जो भी डालूंगा वो अलग डालूंगा, लेकिन ब्रेड तो वही यूज करूंगा। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सबका कॉमन रहता है, उसके ऊपर सेल्स अलग अलग रहेंगे, क्लियर है, फाइन। सी वन मोर थिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यू इज, एपिथेलियल टिश्यू में सारे के सारे सेल्स सेम होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, डे 1 ऑफ दिस चैप्टर एपिथेलियल टिश्यू में। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ टिश्यूज इन दिस इनर बॉडी, आपके बॉडी में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, ये चार हो गए, सॉरी दो टाइप के टिश्यू हो गए, फाइन। एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, मैंने लास्ट में बोला था। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में काफी सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं एक ही टिश्यू में। मैं अगर एग्जाम्पल लूं ब्लड का, ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी में एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, बहुत सारे सेल्स है। आपने नर्वस टिश्यू पढ़ा था उस दिन, अगर आपको याद है, मैं बोला था न्यूरॉन्स है और न्यूरोग्लिया है, न्यूरोग्लिया अलग अलग टाइप के रहते हैं, दोनों मिलकर नर्वस टिश्यू बनता है। या फिर मैं बोलूं कनेक्टिव टिश्यू, अगर आपको एरियोलर टिश्यू याद है, एरियोलर टिश्यू में मैक्रोफेजिस थे, मास्ट सेल्स थे, एडिपोसाइट्स थे, फाइब्रोब्लास्ट थे। तो बेसिकली एक ही टिश्यू में अलग अलग सेल्स, सिंपल टिश्यू में वो लफड़ा नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू में एक ही टाइप की सेल, वो सेल किसी भी तरह का रहेगा, मतलब अगर मैं बोलूं सैंडविच में, टमाटर का सैंडविच, टमाटर टमाटर ही डालेंगे बस, अगर आलू का सैंडविच आलू ही डालेंगे, ककड़ी का है तो ककड़ी डालेंगे, मशरूम का तो मशरूम ही डालेंगे, आलू, गेटिंग माय पॉइंट। फिर उसमें और कुछ नहीं जाएगा, एक ही टाइप का सेल जाएगा, एक ही टाइप का सेल जाएगा, उसमें और कुछ अलग अलग नहीं जाएगा। दैट इज बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू में दो टाइप है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। नाउ व्हाट इज सिंपल एपिथेलियम, कि एक ब्रेड पे आलू की एक स्लाइस, एक लेयर, एक लेयर, चार पांच आलू डाल दिए, एक सिंगल लेयर बना दिया, हो गया खत्म। टमाटर की एक लेयर या ककड़ी की एक ही सिंगल, एक चीज की एक लेयर, एक चीज की एक लेयर, तो मैं उसको बोलूंगा सिंपल एपिथेलियम। लेकिन मैंने आलू की एक लेयर डाली, उसके ऊपर और एक लेयर डाली, उसके ऊपर और एक लेयर डाली, उसके ऊपर और एक लेयर डाली, ये ऐसा मोटा सैंडविच बन गया, तो मैं बोलूंगा कंपाउंड एपिथेलियम। फाइन, सेल सेम है, सिर्फ लेयर ज्यादा हो जाता है, उसको कंपाउंड कहते हैं। अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम है, लेकिन दोनों दोनों में अगेन द सेम कॉमन थिंग, दोनों के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन से बना है और जो डबल लेयर का है, फाइन। ये कॉमन दिखेगा आपको, सब जितने भी डायग्राम दिखेंगे आपको एपिथेलियम के, सब में आपको मिलने वाला है बेसमेंट मेम्ब्रेन, सब में मिलेगा, सब में विदाउट फेल मिलेगा, फाइन, क्लियर छे, ओके। आगे बढ़ बढ़ रहे ले 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 है, फाइन, ओके।
से अगर मैं सिंपल एपिथेलियम की बात करूँ ना, तो 3 सिंपल एपिथेलियम बहुत कॉमन चीज है, 3 बहुत वेरी वेरी कॉमन थिंग्स। नंबर 1 स्क्वामस एपिथेलियम, नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और नंबर 3 कॉलमनर एपिथेलियम। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो ब्रेड के ऊपर या चपाती के ऊपर अगर मैं आलू के स्लाइस लगा दूं, आलू के स्लाइस, एक एक सिंगल लेयर आलू का स्लाइस, तो उसको मैं कहूंगा स्क्वामस एपिथेलियम। एक चपाती के ऊपर मैं अगर आलू के टुकड़े जो भाजी में डालते ना, बड़े बड़े टुकड़े काट के वो डाल दूं, फाइन, मतलब एक आलू के 8 टुकड़े करके डाल देते हैं हम लोग भाजी में, फाइन, वाटना मिटाना के साथ, तो वो जो भाजी के टुकड़े डाल देते हैं वो अगर डाल दो नजदीक 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 नजदीक, तो मैं उसको कहूंगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े साइज। और अगर मैं फ्रेंच फ्राइज डाल दूं लंबे लंबे, फाइन, तो उसको मैं कहूंगा कॉलमनर एपिथेलियम। इतना ही फर्क है बस, एकदम पतला सेल, थोड़ा चौकोनी सेल, और थोड़ा लंबा लंबा सेल, दैट्स इट। स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं चार्ट बनाता हूँ, मैं चार्ट बनाता हूँ। कौन सा चार्ट, आई विल शो यू, फाइन। मैं नॉर्मली चार्ट बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, लेकिन बोल रहा हूँ मैं आपसे कैसा। आई टेल यू वन सिंपल थिंग, आई एम ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नोट्स। मैं अपने नोट्स बनाने की प्रोसेस में हूँ, तो एक बार वो हो जाएंगे तो आपको मैं प्रिंटेड ही दे दूंगा, मतलब या आपको क्लास में रख दूंगा, बोलूंगा आप जेरॉक्स मार लो या वॉट एवर कर लो, बिकॉज ये ऑफिशियल नोट्स नहीं रहेंगे, मेरे खुद के नोट्स रहेंगे, फाइन। तो मैं बना रहा हूँ, फाइन, उसमें टाइम लग सकता है, तो हो सकता है आपको मिल जाए जल्दी, बट एक ही चैप्टर का बस होना है, तो वो आपको अभी मैं चार्ट नहीं बनवा रहा हूँ, फाइन। लेकिन चार्ट अगर बनाते तो क्या बनाता, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं 5 पॉइंट्स पे खेलता। एपिथेलियम कौन सा है, सेल्स कैसे है, न्यूक्लियस कैसा है, कहां पर है सेल्स, और उसका फंक्शन क्या है, फाइन। ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं। और एपिथेलियम में फिर आता स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार सिलिएटेड, कॉलमनार नॉन सिलिएटेड, जर्माइनल एपिथेलियम, फाइन, सेंसरी एपिथेलियम। ये सब अलग अलग नाम आते हैं यहाँ पर। अगर मैं अभी इसी पॉइंट पे खेलूंगा, जो भी एपिथेलियम सिखाऊंगा मैं यही सिखाऊंगा कि सेल्स कैसे है, न्यूक्लियस कैसा है, लोकेशन कैसा है, और फंक्शन क्या है। हर हर जो पार्ट बताऊं इसके बारे में बताऊंगा, ओके। सो लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्क्वामस एपिथेलियम, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सबसे कॉमन चीज सब में रहेगी। ये इतना गंदा डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, सीधा जाने में क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को, सीधा जाना, हाँ, वापस आ, वापस आ, तू इधर से वापस आ गया, हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, जा सीधा जा सीधा जा सीधा जा सीधा जा सीधा 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 सीधा। इससे भी पतली रहती है लेकिन अभी ठीक है, फाइन, ओके। ऐसा एक बेसिक मेमोरी में रहेगा। इसके ऊपर सेल्स है, अभी मैं सेल दिखा रहा हूँ। ये बहुत मोटे हो गए, इतने पतले, इतने पतले, आर गेटिंग माई पॉइंट, एकदम पतले, दिख भी नहीं रहे, एकदम सटके है। ऊपर से देखता हूँ, हाँ ऊपर से दिख रहे, ऊपर से दिख रहे, ऊपर से क्या दिखेगा, कुछ ऐसा, पूरा ऐसा, पूरा ऐसा, अलग अलग, 5 साइड, 6 साइड, 4 साइड, 3 साइड, फाइन। हम लोग पॉलीगोनल सेल्स कहते हैं, पॉलीगोनल सेल्स, पॉलीगोनल सेल्स है।
और कैसा है ना, आपने फुटपाथ देखा रहेगा आप जब जाते हो अपने क्लासेस में, फाइन। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑफलाइन क्लासेस हो चुके हैं, फाइन। ऑफलाइन में आप जाते हो, आपके वो कौन सा बिल्डिंग है आपका मालूम नहीं क्लास का, जहाँ पर सब अच्छा अच्छा बिकता है, वहां पर शेव पूरी, पानी पूरी, डोसा वाला रहता है, दाबेली वाला रहता है, फाइन। तो नीचे उतरते हो तो आप देखते हो एक फुटपाथ है सामने, जहाँ पर वो डोसा वाला खड़ा रहता है सुबह सुबह, फाइन। तो डोसा वाला जहाँ पर खड़ा रहता है ना, डोसा इडली डोसा वाला, फाइन। अगर ध्यान से देखो फुटपाथ है, और कैसे बांधा है वो लोग ने, सीमेंट का लेयर डाला है, सीमेंट का लेयर डाला है, और उसके ऊपर पेवर ब्लॉक्स डाले हुए हैं, पेवर ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक्स होते हैं ना, फाइन। तो पेवर ब्लॉक्स आपस में फंसे हुए हैं, वो अलग अलग शेप के रहते हैं और आपस में फंसाए हुए हैं, फाइन। बीच में गैप नहीं है, अगर गैप रहेगा तो आपका पैर फंस जाएगा उसके अंदर। तो गैप परफेक्ट पेवर ब्लॉक एक दूसरे के अंदर फंसाए हुए हैं। पेवर ब्लॉक, पेवर ब्लॉक, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, फुटपाथ। तो ये भी ऐसे दिखता है कि नीचे सीमेंट का लेयर है और ऊपर पेवर ब्लॉक्स डाले हुए हैं, पेवर ब्लॉक्स डाले हुए हैं। दैट इज व्हाई स्क्वामस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियम। और न्यूक्लियस जो रहेगा वो बीच में एग्जैक्टली ऐसे रहेगा, गोल रहेगा और सेंटर में रहेगा, गोल रहेगा और सेंटर में रहेगा। सो न्यूक्लियस इज सेंट्रल एंड स्पेरिकल, न्यूक्लियस इज सेंट्रल एंड स्पेरिकल, फाइन। तो सेल्स के बारे में बोलूंगा, सेल्स आर थिन, फ्लैट, delicate, thin, flat, delicate, fine, polygonal in shape, and nucleus is central and spherical, fine। अब कहां पर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पर मिलेगा, फाइन, ओके। You will get this in different places, फाइन। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, ये बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला, इतना पतला कि चीजें आर पार जा सकती है। And that's the most important function of epithelial tissue, squamous epithelium. Squamous epithelium allows things to pass through. आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स रहते हैं तीन टाइप के, आर्टरी, वेन, आर्टरी, वेन, एनीबडी एल्स, आर्टरी, वेन। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, आर्टरी और वेन की जो थिकनेस है वो बहुत मोटी है, उसमें से ऑक्सीजन CO2 पास नहीं होगा, उसमें से ऑक्सीजन CO2 पास नहीं होगा। एंड अदिति आस्रेकर इज द फर्स्ट टू आंसर दिस, and Rita Gupta is the second one. It is capillaries. Tania is the third one. Capillary, मुझे हिंदी में इनको क्या कहते हैं मालूम नहीं है। एक मुझे मालूम है कुछ धमनी, धमनी रहती है, एक तिखट शीरा रहता है, तिखट गुड़ शीरा, शीरा शीरा होता है मुझे मालूम है, शीरा, धमनी, और तीसरा को तो कैपिलरी को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, आई डू नॉट नो व्हाट इज कैपिलरी इज कॉल्ड एज, कुछ बीच का रहेगा, शीरा, धमनी, चिमनी, नहीं, धरा, नहीं, वॉट एवर, आई डू नॉट नो व्हाट कैपिलरी इज कॉल्ड एज। लेकिन कैपिलरी इज एक्सट्रीमली थिन वॉल, बहुत ही पतला वॉल रहता है, ऑर्गन को वो कंप्लीटली कवर करता है। और आर पार जाने के लिए बेसिकली CO2 O2, वो बहुत पतला वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अ कैपिलरी हैज गॉट स्क्वामस एपिथेलियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने कभी ना कभी 9th या 8th 9th 10th में अपने लंग्स पढ़े रहेंगे, लंग्स, लंग्स में क्या होता है, आई शो यू अगर चाहिए तो। मुझे ये ना यहाँ पर लफड़े क्या है, ये मेरा वाईफाई कंप्यूटर है, ये चलता कैसे वही मुझे मालूम नहीं है। तो चलो मेरे लैपटॉप फटफट फटफट काम होता है, मेरे को समझता ही नहीं मेरे को चल क्या रहा है। ये वो क्या है, वो बड़े लोग का कंप्यूटर है भाई, स्कूल, बड़े लोग की स्कूल है। Fine, अपना क्या है, ये क्या है यार, इतना टेंशन क्यों देने का कंप्यूटर को। कसम यार क्या फालतू कर दिया है।
1000 विंडो ओपन है यार इसके तो। व्यू इमेज ही नहीं है क्या? हाँ, थैंक गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे लैपटॉप में। ओके, ये रहा, दिख रहा है? ओके, यहाँ पर ना ये आपका सिस्टम है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंका है, ये ब्रोंक्यूल्स है। और ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग में ना आपके पूरे लंग में ना ऐसे हवा के गुब्बारे रहते हैं, ये ऐसे गुब्बारे। और गुब्बारे को हम लोग, एक सिंगल गुब्बारे को हम लोग कहते हैं एल्वियोलस, एंड लॉट ऑफ देम आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। अगर इंग्लिश में बोलूं, इन द लॉट्स ऑफ एयर सैक्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई। इसमें हवा भर जाती है, इसमें ऑक्सीजन भर जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो बाजू में कैपिलरीज आए हुए हैं। फाइन। सो हार्ट से जो आता है, ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, एल्वियोलाई में हवा भर जाती है जिसमें O2 रहता है, और O2 CO2 का ट्रांसफर लंग में भी होता है। फाइन, तो आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है बिकॉज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से O2 जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड से CO2 जाता है एल्वियोलाई के अंदर। ट्रांसफर ऑफ O2 CO2 बहुत जरूरी है। तो एल्वियोलस का भी वॉल बहुत पतला है, कैपिलरीज का भी वॉल बहुत पतला है। कैपिलरीज का वॉल, एल्वियोलाई का वॉल, दोनों वॉल आर मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम। फाइन, क्लियर, छे। ओके। एंड क्रांति सुरनेर की मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्रांति सुरनेर का। फाइन, कि उसने मुझे बताया कि इट इज कॉल्ड एज केसिका। फाइन, कैपिलरी इज कॉल्ड एज केसिका। क्रांति, धन्यवाद, आपने मेरे ज्ञान में वृद्धि की है। फाइन, मुझे नहीं मालूम था। धमनी शिरा तो मैं सुन चुका था, केसिका नया है मेरे लिए। थैंक यू। फाइन, ओके। ये तो लड़की का नाम हो सकता है किसी, केसिका। फाइन, ओके, आगे बढ़ेंगे। सो या, तो एल्वियोलाई, कैपिलरीज, और एक मतलब बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में आपने एक्सक्रीशन पढ़ा है, अगर आपको याद है, एक्सक्रीशन याद है? फाइन। बोमेन्स कैप्सूल याद है? बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का भी वॉल बहुत पतला रहता है। और बोमेन्स कैप्सूल का जो वॉल है, सब फिल्टर होकर, सारा फिल्टर होकर से नीचे चला जाता है यूरिन। फाइन, तो बोमेन्स कैप्सूल का वॉल इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। फाइन, बिकॉज उसमें सारा यूरिन फिल्टर होना चाहिए। सो फिल्ट्रेशन जो है, या सब्सटेंस का आर पार जाना है, ये बेसिकली जो होता है, ये होता है आपके स्क्वामस एपिथेलियम से, स्क्वामस एपिथेलियम से। फाइन। और वन वेरी वेरी प्रोटेक्शन भी, प्रोटेक्शन इट्स लाइनिंग। आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन्स, उन सब के, सब ऑर्गन्स के ऊपर एक पतला लाइनिंग रहेगा, स्क्वामस एपिथेलियम का, पतला। ये अभी आई डोंट नो आप में से कितने लोग को हुआ रहेगा लाइफ में पहले बार जब सिजलर खाया रहेगा। आई डोंट नो आपने सिजलर खाया है कि नहीं। सिजलर नाम की चीज रहती है, हवा, उसमें गरम गरम धुआं आता है। फाइन, सिजलर मजा आता है। फाइन। अगर बाई चांस कभी लाइफ में सबसे पहले सिजलर खाया रहेगा, या सबसे पहले बार मंचाव सूप पिया रहेगा लाइफ में, सबसे पहले बार मंचाव सूप, आप लोग ने बचपन से पिया रहेगा। मैं सबसे पहले मंचाव सूप पिया जब मैं 11th में था, तब इंडिया में चाइनीज नहीं था। फाइन, तो 11 में था, सबसे पहले बार था। या कभी कभी बाई मिस्टेक गरम गरम चाय पी लेते हैं। फाइन, बेसिकली मेरा मुंह बोलना क्या है कि अगर वो मालूम नहीं कितना गर्म है और आप खा लेते हो, तो आपका मुंह जल जाता है। जब मुंह जल जाता है ना, तो यहाँ पे मराठी में लोग टाड़ू बोलते, टाड़ू, टाड़ू में से ना सफेद कलर का चमड़ी सा निकल रहा है, वो चमड़ी नहीं है, वो स्क्वामस एपिथेलियम है। फाइन, कुछ दिन के लिए फिर वहां पर टकला 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 लगता है अंदर, ऐसा बहुत स्मूथ स्मूथ लगता है। फाइन, बट वो यहाँ सफेद सफेद नहीं निकलता है, वो बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियम निकल जाता है। फाइन, अगर बचल गया तो हर ऑर्गन के ऊपर है, आई डोंट नो आपको मालूम है? हम लोग बोलते ना, अरे वो उसको ना स्टमक कैंसर हो गया, उसको ना लंग कैंसर हो गया,
उसको ना इंटेस्टाइन का, स्टमक का कैंसर हो, इसको लीवर का कैंसर हो गया। लीवर का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, स्टमक का कैंसर, आप कोई भी ऑर्गन का कैंसर जब बोलते हो, यू नो व्हाट हैपेंस, उस ऑर्गन की एपिथेलियल टिश्यू खराब हो जाती है। ऑर्गन खराब नहीं होता, उसकी बाहर की जो टिश्यू रहती है वो खराब, एपिथेलियल टिश्यू खराब हो जाता है, एपिथेलियम खराब हो जाता है। तो नॉर्मली एपिथेलियल टिश्यू कैंसर रहता है ऑलवेज, ऑर्गन का अंदर का कैंसर नहीं रहता कभी भी। फाइन। सो एपिथेलियम में यहाँ पर भी मैं अभी दिखाऊंगा तो आप फंसोगे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर मेरा लीवर है, यहाँ पर मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, पैंक्रियास है, स्टमक है। ऑल दिस ऑर्गन्स मैंने आपको पहले भी बताया था आपको, ये जो मैंने किडनी सिखाया था, ये सारे ऑर्गन्स कवर्ड रहते हैं पतले से मेम्ब्रेन पे, बहुत ही पतले से मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। नाम है, यस रीटा, ये पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। फाइन। यस रेटिक। पेरिटोनियल का मतलब उसके आजू या पीछे आजू, रेट्रोपेरिटोनियल वर्ड था। पेरिटोनियम इज द वर्ड। पेरिटोनियम का मतलब होता है पतला मेम्ब्रेन रहता है, सारे ऑर्गन को पकड़ के रखता है। ये पेरिटोनियम, डायलिसिस का भी बताया, पेरिटोनियल डायलिसिस। फाइन। तो ये पेरिटोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। अमित पूछ रहा है एपिथेलियल टिश्यू रिचेंज होगा, आई विल कम टू दैट, आई विल कम टू दैट, आई विल कम टू दैट। फाइन। सो पेरिटोनियम इज द टिश्यू व्हिच कवर्स योर ऑर्गन्स, तो वो वहां पर भी है। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा अमित ने मुझे कि क्या वो रिचेंज होगा। यस, एपिथेलियल टिश्यू में एक ये ताकत है कि एपिथेलियल टिश्यू फटाफट रिपेयर होता है, रिन्यू फटाफट होता है। आपका स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू है, अगर कट जाए तो तीसरे चौथे दिन नया आ जाता है वहां पर। फाइन। सो एपिथेलियल टिश्यू का ये लफड़ा है कि बहुत जल्दी वापस बन जाता है, बहुत जल्दी वापस बन जाता है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, बेस्ट थिंग। फाइन। बाकी टिश्यू को बहुत टाइम लगता है वापस रिपेयर होने में, बहुत फट करके रिपेयर होता है। फाइन। ओके, हाँ अगर कैंसर भी हो गया तो नहीं होगा। फाइन। लेकिन वो जब मुंह जल गया 2-3 दिन में वापस हो जाए, स्किन में कट गया 2-3 दिन में वापस हो जाएगा। है ना, बीच में ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, खपली आता है, वो स्कैब बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इसको। फाइन। ओके। ना सो वी डिड समथिंग कॉल्ड एज स्क्वामस एपिथेलियम। अब स्क्वामस के बाद जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फाइन। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ उतने एग्जांपल्स नहीं है, बहुत जगह पे आपको मिलेगा स्क्वामस एपिथेलियम, बहुत जगह पे क्यूबॉइडल मिलेगा। हम लोग जो मेन एग्जांपल्स है वही कर रहे हैं। फाइन। सबके सब करेंगे तो हम लोग रात तक इधर ही बैठेंगे, बिकॉज हर पार्ट में रहेगा एक एक टिश्यू। फाइन। तो जो 2-3 मोर मेन एग्जांपल्स है वही करेंगे हम लोग। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या करूंगा मैं, सेम डायग्राम, सेम डायग्राम, इसको मैं कंप्लीटली निकाल दूंगा। अंडू 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 गया। फाइन। मैं बोला था ना बेस मेम्ब्रेन सेम रखूंगा, पिज्जा का बेस सेम है, सिर्फ ऊपर के सेल बना, इसमें थोड़े से सेल बनाऊंगा ऐसे, थोड़े से चौकोनी चौकोनी सेल्स। फाइन। क्यूब शेप्ड सेल्स, क्यूब शेप्ड सेल्स, क्यूब शेप्ड सेल्स। और सेंटर में रहेगा न्यूक्लियस। लास्ट वाला गलत, ये गलत दिखाया मैंने, ये दोनों बराबर है। फाइन। सेंटर में रहेगा गोल शेप का न्यूक्लियस रहेगा, क्यूबॉइड एपिथेलियम कहते हैं इसको। कहां कहां पर मिलेगा, अगर आपको याद है नेफ्रॉन, अगेन एक बार, नेफ्रॉन में ये बोमेंस कैप्सूल था, ये बोमेंस कैप्सूल था, और यहाँ पर तो एपिथेलियल टिश्यू रहता है, स्क्वामस एपिथेलियम रहता है। उसके बाद होता है पीसीटी, फिर हेनलीस लूप, फिर डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट, अगर आपको याद है तो। ये पीसीटी, ये हेनलीस लूप, ओ मम्मी इतना गंदा क्यों हो रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट। फाइन। अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीस लूप, बाकी सब जगह पे यहाँ पर आपको मिलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर कंप्लीटली मिलेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता है। फाइन, कंप्लीटली क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता है, पीसीटी में, डीसीटी में,
हेनलीज लूप के असेंडिंग लिम्ब में सब जगह पे आपको मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों रहता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, काम क्या करता है ये, अगर आपको याद है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अगर आपको याद है तो फाइन। जब यूरिन जा रहा रहेगा कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करते हैं, जो भी ब्लड को चाहिए, ग्लूकोज, विटामिन, पानी एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड को पास करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड को पास करेंगे। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन नॉट अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज डन बाय थॉमस एपिथेलियम। फाइन, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन का काम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। So cuboidal epithelium will do something called as reabsorption, reabsorption. Fine. दूसरी चीज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का जब भी मैं डायग्राम, अभी क्या लफड़ा है ना इधर ना, असल में कुछ भी दिखाना चाहूँ तो मेरे को मतलब ऐसी हालत खराब हो जाती है इधर, एक डायग्राम दिखाने में लफड़े हो जाते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू थायराइड ग्लैंड। मैं आपको थायराइड ग्लैंड दिखाऊंगा और थायराइड ग्लैंड का अंदर का पार्ट दिखाऊंगा मैं आपको। थायराइड ग्लैंड के अंदर ना काफी सारे ऐसे गोल गोल ये ऐसे ऐसे पार्ट्स है, इसको हम लोग कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स। और अगर आप साइड में देखो ना, यहाँ पर दे आर कंप्लीटली लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पूरे यहाँ पर लाइनिंग है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। अंदर एक सफेद कलर का मटेरियल है, इसको कोलॉइड कहते हैं, कोलॉइड, लेकिन दे आर कंप्लीटली लाइंड समथिंग बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, कंप्लीटली यहाँ पर। फाइन, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स है और वो बनाते हैं हार्मोन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। सो सिक्रीशन का काम भी यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कर रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फाइन, तो कॉमन हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। अभी थोड़ा बड़ा करते थे इसको, आजा बेटा किधर गया, आ आ आ आ आ आ आ आ गया। ओके, निकल 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 निकल। मैं ना दो डायग्राम दिखाऊंगा, एक में ही दो करूंगा। थोड़े लंबे लंबे सेल्स, थोड़े लंबे लंबे सेल्स, थोड़े लंबे लंबे सेल्स। यहाँ और एक करूंगा मैं, यहाँ पर ये दो अलग अलग टिश्यू दिखा रहा हूं मैं साथ में। थोड़े लंबे लंबे सेल्स, थोड़े लंबे लंबे सेल्स, और थोड़े लंबे लंबे सेल्स। कुछ कुछ पूछा क्या, लास्ट एपिथेलियम अभी मस्कुलर नहीं हुआ मेरा। ओके, सो बेसिकली अगर आप सेल्स देखो तो लॉन्ग, थोड़ा टॉल सेल्स है, पिलर लाइक सेल्स है, इसे कॉलमनर सेल्स कहते हैं। फाइन, और अगर आप ध्यान से देखो तो सेल्स ऊपर थोड़े बड़े हैं और नीचे आते थे पतले हो जाते हैं, दे आर बेसिकली टेपरिंग डाउन, नीचे आते थे पतले पतले हो जाते हैं। और न्यूक्लियस जो है वो ओवल शेप का न्यूक्लियस रहेगा और बेसल न्यूक्लियस है, मतलब सेल्स के नीचे की लेयर पे न्यूक्लियस है, बीच में नहीं है। ओवल शेप का न्यूक्लियस सेल्स के नीचे की तरफ रहेगा ऐसे। अब मैं दो अलग अलग क्यों बता रहा हूँ डायग्राम, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, दो अलग अलग टाइप रहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के। फाइन, एक कॉलमनर एपिथेलियम में आपको दिखेंगे बाल, बहुत सारे बाल, ऐसे 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 बाल, बहुत सारे बाल, बाल 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 बाल। ओके, बहुत कंडा लगा बहुत, बट बहुत सारे ऐसे ऐसे हिलने वाले बाल है। फाइन, बहुत सारा बाल है ऐसे बाल, ये बाल को हम लोग प्यार से कहते हैं सीलिया, सीलिया। बहुत ज्यादा बाल रहते हैं, ये तो बहुत कम बना है मैंने,
बहुत ज्यादा बाल रहेंगे एक सेल के ऊपर, और उस हम लोग का उसको कहते हैं सीलिया। और अगर सीलिया है तो उसको हम लोग कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। कहाँ पर मिलेगा? गले में मिलेगा। क्यों? कुछ अटक गया तो क्या होगा? सबके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, नाक के अंदर, गले के अंदर म्यूकस को हटाने के लिए, कचरे को हटाने के लिए, डस्ट पार्टिकल्स को हटाने के लिए करने, ये हट जाता। ये झाड़ू जैसा चीज का, झाड़ू जैसा काम करता, झाड़ू जैसा। फाइन। अगर आपने बचपन में ये पढ़ा रहेगा क्या, फैलोपियन ट्यूब, याद है? नहीं, ऐसा कुछ डायग्राम दिखा था बचपन में? ओविडक्ट रहता है, और यहाँ पर ऐसा औरत का सिस्टम रहता है ना, औरत का सिस्टम रहेगा ऐसा कुछ। फाइन। यहाँ पर फिमरिए रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फाइन। और यहाँ पर ओवरी रहेगी ऐसे। फाइन। यहाँ से ओवम निकलेगा, इसमें जाएगा, और इस ओवम को पूंछ नहीं रहती, तो पूरा अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है औरत की, या ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं इसको, इसमें कंप्लीटली रहेगा सीलिया, और वो ओवम को आगे 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 पुश करेगा। जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट को आगे आगे पुश करेगा। तो औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मिलेगा आपको सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम मिलता है आपको। फाइन। तो बेसिकली जहां जहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम रहेगा उसका काम एक ही है, झाड़ू। झाड़ू मार के आगे आगे पहुंचाने का, ऐसा ऐसा हिलता रहेगा वो। डिंग 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 डिंग। फाइन। बाल है, बहुत सारे बाल है। फाइन। ओके, अगर बाल नहीं है तो क्या है? तो फाइन, अगर बाल नहीं है तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे रहेगा। फिंगर लाइक पोजिशन, फिंगर लाइक पोजिशन सी कैसा है? अगर मेरे पास इतना एरिया है, समझो ये 10 मीटर का एरिया, समझो, मजा मजा में 10 मीटर का एरिया। फाइन। आप मुझे बोले 10 मीटर में आपको 100 मीटर का एरिया, 100 मीटर का। आप बोले 100 मीटर भागने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो मतलब 100 मीटर भागने के लिए मेरे को लगता है 11 सेकेंड। 11 सेकेंड, ठीक है। ओके, यहां से यहां तक पॉइंट ए टू पॉइंट बी 100 मीटर का एरिया है, वो भागने के लिए मुझे लगेगा 100 सेकेंड, अगर रास्ता बहुत फ्लैट है तो। अगर मैं सेम रास्ते में कुछ ऐसा कर दूं, डिस्टेंस तो सेम, लेकिन रास्ता ऐसे फिंगर लाइक पोजिशन बना दूं। फाइन। तो क्या आपको उतना ही टाइम लगेगा? आपको 3 से 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ आपको ऐसा करके जाने का। फाइन। सो इट विल टेक मच मोर टाइम। फाइन। दिस फिंगर लाइक पोजिशंस आर कॉल्ड एज विलाई। विलाई, विल्ली कहते हैं, विल्ली, वी आई डबल एल आई, विल्ली कहते हैं, विलाई कह सकते हैं। अगर बहुत ही पतले पतले तो माइक्रो विलाई कह सकते हैं। सिंपल भाषा में ये कहां पर मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा आपके इंटेस्टाइन में। क्यों? जब खाना आगे जाएगा, फाइन, तो अगर फ्लैट रास्ता रहेगा तो खाना जम करके निकल जाएगा, फट करके ये हो जाएगा। नहीं होना चाहिए। खाना इंटेस्टाइन में काफी टाइम तक रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज योर बॉडी शुड गेट टाइम टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। तो जितना ज्यादा विलाय रहेगा उतना खाना ज्यादा टाइम तक रहेगा, और बॉडी कैन एब्जॉर्ब बेटर। बॉडी में जहां जहां पर भी विलाय दिखेंगे आपको, याद रखना हमेशा, विलाय इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाय ऑलवेज इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, उसका वही काम है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट्स इट। फाइन। क्लियर छे? श्योर? ओके। एनिमल टिश्यू, एक्सेस before I go ahead, I will like you to open your books to page number 1116. Start reading 10.2. Start reading 10.2. A 10.2 पढ़ना है और 4th नंबर तक पढ़ना है, 4th नंबर तक।
ग्लैंडुलर सेंसरी नहीं पढ़ना है, ओके, 4th नंबर तक पढ़ना है आपको। फाइन, ऑल डाउट्स ऑन द चैट विंडो, यू नो द रूल्स। सो 10.2 एपिथेलियल टिश्यू, फिर स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड, 4 चीज पढ़नी है आपको।
Can I start? Are we done? ओके तो 2 मिनट और दे रहा हूँ, लोग नो नो बोल रहे हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी खत्म करो। काफी सारे डाउट्स तो आ चुके हैं। फिर यार तो फोन मिस कॉल लिखता हूँ। सॉरी। Okay, I think I've given enough time and I should start now. Okay, lots and lots of doubts. 23 doubts, माँ कसम। चाइला इसे इतना पढ़ रहे हो, इतना मत पढ़ो यार, माँ बच्चों की जान लोगे क्या? Okay, let's start. आगे बढ़ते हैं। Let's start the first doubt and रीटा गुप्ता इज आस्किंग अवास्कुलर क्या होता है? अवास्कुलर का मतलब बेटा जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो एपिथेलियल टिश्यू को बेसिकली ब्लड सप्लाई नहीं जाता। नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू, उसको खुद का ब्लड सप्लाई रहता है। इसको ब्लड सप्लाई नहीं होता। अगर आप बोलोगे ब्लड सप्लाई नहीं तो जिंदा कैसे रहते हैं? इनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, पानी कैसे मिलता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? बहुत सिंपल चीज है। मैं अब भी समझो जाके नहाऊं शॉवर के नीचे, क्या मेरा शर्ट भीगेगा? शर्ट तो भीगेगा ना। सी, नहाना तो मेरे स्किन के लिए, नहाना मेरे बॉडी के लिए,
लेकिन मैं ऐसे डायरेक्टली जाके नहाऊं विदाउट शर्ट निकालूं तो शर्ट तो मेरा भीगने ही वाला है, फाइन, पूरा मंदा की नहीं हो जाऊंगा मैं। ओके, क्लियर है, फाइन। तो शर्ट मेरा भीगेगा, क्यों? बिकॉज शर्ट मेरे बॉडी के ऊपर का कवरिंग है, फाइन। तो पानी हैज टू गो थ्रू द शर्ट। सेम थिंग यहाँ पर मैंने क्या बोला था, योर एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कवर्स योर ऑर्गन्स, कवर्स योर ऑर्गन्स। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू ऑर्गन्स को कवर करता है, फाइन, तो ब्लड किसी भी ऑर्गन के लिए जो ब्लड आता है इट हैज टू गो थ्रू एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, ए भाई पहले मेरा ऑक्सीजन दे, बाद में अंदर जा, चल पहले मेरा वाटर दे, बाद में अंदर जा। तो एपिथेलियल टिश्यू को खुद का ब्लड सप्लाई की जरूरत ही नहीं है, वो ढाप लेगा, जिस भी ऑर्गन के ऊपर खड़ा है उसका वो अपना हिस्सा लेगा, बाद में अंदर भेजेगा, फाइन। चोर एक नंबर का। सीरेटेड का मतलब क्या है? सीरेटेड का मतलब जिगजैग, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, ऐसा 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 रहेगा ना थोड़ा फाइन। वो होता ना मतलब अगर मैं शेयर स्क्रीन में दिखाऊं तो ये स्ट्रेट है और ये सीरेटेड है, ये सीरेटेड है, तो जिगजैग जिगजैग जिगजैग, तो सीरेटेड कहते हैं। क्या होता है जब भी कोई सीरेटेड चीज रहती है ना, तो ये सीरेटेड है, ये सीरेटेड है, तो उसमें अंदर परफेक्ट फंस जाती है। ओके, और उसको बोल दिया मैंने। से लोग मुझे प्रॉक्सिमल और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है पूछ रहे हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है अगर मैं अभी बताऊं, आफ्टर टीचिंग एक्सक्रीशन चैप्टर नाइसली विद डायग्राम्स, तो थू है मेरे पे, फाइन। यू शुड नो पीसीटी एंड डीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है पूछते हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज रीड एक्सक्रीशन चैप्टर अगेन। मैंने पढ़ा है यार, बहुत टाइम खर्चा किया उस चैप्टर के ऊपर, और वास्तव में मैंने बता दिया। goblet cell, Rita, are you reading glandular tissue? क्या आप ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ रही हो? तो गॉबलेट सेल तो ग्लैंडुलर में होना चाहिए। रीटा गुप्ता, आपने गॉबलेट सेल पूछा, वो कहां से पूछा? तो गॉबलेट सेल ग्लैंडुलर टिश्यू में होते हैं नॉर्मली। ओके, बिकॉज गॉबलेट सेल्स आर ए पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आपको पढ़ाऊंगा मैं टीच ग्लैंड, बिकॉज वो ग्लैंड्स में रहेगा, बाद में पढ़ाऊंगा, बिकॉज वो नेक्स्ट इश्यू वही है, गॉबलेट सेल नेक्स्ट इश्यू में आएगा, फाइन। ओके, सीलोम क्या है? तानिया कैसा रहता है ना, आई टेल वन सिंपल थिंग। मेरी स्किन है, ओके, मेरे स्किन है, तो स्किन के नीचे समझे, स्किन खींच के निकाल दूं, फाइन। तो स्किन के नीचे समझे, ये मेरा स्किन है, ये मेरा स्किन है, तो स्किन के नीचे एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, फाइन। पतले से मेम्ब्रेन, ऐसा जो कांदा 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 छिलते ना, एक लेयर, उसके नीचे पतला मेम्ब्रेन रहता है, तो ऐसे स्किन के नीचे पतला मेम्ब्रेन रहता है, कॉल्ड एज पराइटल पेरिटोनियम, पराइटल पेरिटोनियम, परल का सो वो पतला मेम्ब्रेन इसके नीचे भी है। फिर मेरे ऑर्गन्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है विसेरल पेरिटोनियम, विसेरल पेरिटोनियम। तो पैरेलल पेरिटोनियम स्किन को ब्लॉक कर देता है, विसेरल पेरिटोनियम ऑर्गन्स को ब्लॉक कर देता है, और दोनों के बीच में कैविटी है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी का साइंटिफिक नाम है सीलोम, बॉडी कैविटी का साइंटिफिक नाम है सीलोम, फाइन। ओके, सीटेटेड मार्जिन क्या है, मैंने सीटेटेड मैंने बता दिया, जिगजैग वाला। एल्वियोला मैंने बताया ना भाई, हवा के गुब्बारे रहते हैं लंग्स के अंदर, फाइन, जिसमें हवा भर जाती है, उसको एल्वियोलाई कहते हैं, एयर सैक्स इन द लंग्स। ओके, उसके बाद है बेसमेंटल मेम्ब्रेन, बेसमेंटल मेम्ब्रेन। अमित कहां से ये डाउट आया भाई? बेसमेंटल मेम्ब्रेन, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई वर्ड रहेगा बुक में। बेसमेंट मेम्ब्रेन मुझे बता दो ना भाई, सारे के सारे सेल्स एक मेम्ब्रेन पे रहते हैं, डबल लेयर का प्रोटीन वाला मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप कोई भी डायग्राम देखो, कोई भी डायग्राम जो बुक में है,
सबके नीचे आपको पतला मेम्ब्रेन दिखने वाला है, सेल्स उसके ऊपर है। ओके, then Rita Gupta is saying, sir, please say second para first line. सेकेंड पैरा मतलब सेल्स आर पॉलीगोनल वाला, इसका सेकेंड पैरा। रीटा गुप्ता कौन सा सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन बोल रही हो, जरा बताओगी? रीटा गुप्ता विच सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन? रीटा गुप्ता चाय लेने गई क्या? कैमरा भी बंद है नहीं, गायब ही है। फर्स्ट लाइन कौन सी? पहले 2-3 वर्ड तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन से फर्स्ट, कौन सा 2-3 वर्ड तो बताओ, कौन से सेकंड पैरा? The cell of this tissue, the cell of this tissue, the cell of this tissue. Cells of this tissues are flat, thin, polygonal with serrated margin, वो वाला? कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्पैक्टली प्लेस्ड रहेगा, तो कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब ऐसे एकदम दब दब के ऐसा बिठा दिया उनको, उसको कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कहते हैं। एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, दूर दूर से फैले हुए नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। और इतने कॉम्पैक्ट अरेंज है कि बीच में मैट्रिक्स के लिए जगह ही नहीं है। सेल्स के देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, देयर इज नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एट ऑल। फाइन, तो सेल्स इतने दब दब के अरेंज किया गया है, ऐसे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, फैले हुए नहीं है, कि बीच में ना इंटरसेलुलर स्पेस है ना मैट्रिक्स के लिए जगह है। सो नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स अवेलेबल। लिटिल के बदले एक्चुअली नो होना चाहिए बाबा, लिटिल इज रॉन्ग वर्ड, लिटिल शुड नॉट बी देयर, शुड नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एनीवे। ओके, और क्या डाउट है भाई? बहुत सारे डाउट है, आई हैव टू गो बैक। ओके, अमित मुझे पूछता है पेवमेंट एपिथेलियम, मैंने बोला भाई पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। फाइन, तो बेसमेंट एपिथेलियम के ऊपर सेल्स लगाए हुए हैं, परफेक्ट कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, तो उसे लगता है कि फुटपाथ जैसा बनाया हुआ है, सीमेंट का लेयर और उसके ऊपर पेवर ब्लॉक डाले हुए हैं। दैट इज व्हाई स्क्वामस एपिथेलियम इज कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। सिलो मैंने अभी भी बताया बॉडी कैविटी। पीसीडी डीसीटी नहीं बताऊंगा, पीसीडी डीसीटी में पढ़ा चुका हूं, मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। फाइन, तो पीसीडी एंड डीसीटी आई हैव डन। Silo means body cavity, not any cavity, body cavity. Microvilli, finger like projections जो बहुत छोटे 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 रहते हैं। Find more the villi, more the microvilli, more the area of absorption, more surface area for absorption. Gastric glands को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर इसमें मुझे नहीं मालूम, बट अगर मैं सिंपल बोलता हूँ, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, गैस्ट्रिक मतलब पेट, सिंपल। तो पेट के अंदर की जो ऐसे सेल्स है जो कुछ ना कुछ बनाएंगे, उसको हम लोग पेट की ग्रंथि कह सकते हैं। फाइन, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने रीच ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्यार से पढ़ेंगे। सीलोम डायग्राम में है ये सब ग्लैंडुलर का। ओके, आई थिंक वी आर डन विद द डाउट्स ओवर हियर। फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड राइट नाउ, आई एम गोइंग टू नॉट गोइंग टू गो अहेड। फाइन, बाकी के 4-5 इशू में शाम को करूंगा। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू, टाटा, धन्यवाद, आभारी है, भेटले, नमस्ते। ग्लैंडुलर थोड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ऐसा मजाक मजाक में नहीं कर सकते, बाद में करेंगे आराम से। चलो बाय बाय, सी यू।